यह जो सफ़ेद कलर की चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, इस सफ़ेद कलर की चीज़ का इस्तेमाल अगर 15 दिनों में एक बार आप अपने मोगरे के पौधे में करते हो तो आपका जो मोगरा का पौधा है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा गुच्छों में फूल लाना स्टार्ट कर देता है, ढेरों सारे नई ग्रोथ लाता है और इस तरीके से गुच्छों में फूल और कलियाँ बनाता है। जो भी लोग मोगरे के पौधे में फूल और कलियाँ नहीं ले पा रहे हैं, लगातार से पौधे की ग्रोथ अगर नहीं हो रही है, पौधे में धीमी गति से आपकी फ्लावरिंग हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इस सफ़ेद चीज़ के इस्तेमाल से आप अपने पौधे को फूलों और कलियों से भर सकते हैं। यह चीज़ क्या है, ये वीडियो में मैं आप सभी को आगे बताऊंगी दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का जो हमारा पौधा है वो है मोगरे का पौधा, जिसे जैस्मिन प्लांट, बेला प्लांट अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये एक बहुत ही सुंदर समर फ्लावरिंग करने वाला एक गर्म जलवायु वाला पौधा है। गर्मियों में इसमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है, तेजी से इसकी ग्रोथ होती है, लगातार से पौधा फूल और कलियां लाता है और बहुत सुंदर खुशबू के कारण ये पौधा जाना जाता है। ये अपने तेज खुशबू के कारण ही जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसकी जो सुगंध होती है ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। आपके गार्डन में जैसे ही मोगरे के फूल खिलना स्टार्ट होते हैं, ये आपके पूरे ही गार्डन को महका के रखते हैं। जो भी लोग अपने गार्डन में इस पौधे को ऐड नहीं किए हैं, गर्मियों में आप इसको जरूर से ऐड कर सकते हैं। इसको कटिंग से लगाना बहुत ही ईजी होता है दोस्तों। मैंने एक ही पौधा मोगरे से लेके आई हुई थी, जो कि मेरा वो बड़ा पौधा आप उधर देख रहे हैं वो है। बाकी इतने सारे पौधे मैंने कटिंग से तैयार किया हुआ है और भी बहुत सारे मेरी कटिंग्स लगी हुई थी, जो कि मैं अपने आसपास के इधर उधर लोगों को दे भी दी हूँ। और साथ ही जो है दोस्तों, अभी भी 2 कटिंग्स मेरी लगी हुई हैं, जो कि मैं उन्हें सेमीसीड एरिया पे रखी हुई हूँ, जो कि इस ईयर के मेरे कटिंग से जिनका भी ग्रोथ बहुत ही अच्छा खासा हो रहा है। तो मैं हमेशा आप सभी को वीडियो के माध्यम से शेयर करती रहती हूँ। अगर आप भी कटिंग लगाना चाहते हो तो ईजी से कटिंग भी लगा सकते हो। साथ ही अगर फ्लावरिंग नहीं ले पा रहे हैं तो फ्लावरिंग भी इस पौधे में अच्छा खासा ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही नेचुरल से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके ही। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में किस तरीके से न्यूट्रिशन अप्लाई करना है, कौन कौन सा न्यूट्रिशन देना है, साथ ही पौधे की कैसे देखभाल करनी है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा पौधे के लिए न्यूट्रिशन। देखभाल जरूरी है दोस्तों, बट देखभाल मैं आप सभी को लास्ट में बताऊंगी, क्योंकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइजर अप्लाई करना चाहते हैं वो सबसे पहले अपने पौधे में फर्टिलाइजर अप्लाई कर लें। उसके बाद जो है दोस्तों मैं देखभाल बताऊंगी। जो लोग देखभाल क्या टिप्स जानना चाहते हैं वो जो है वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं, और जिनको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन की आवश्यकता है वो इस तरीके से न्यूट्रिशन देने के बाद वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशन यहाँ पे आपको देख सकते हैं, मैंने 2 चीज़ दिखा दिया है। दोनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आज हम लोग अपने पौधे में करेंगे। ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, इसको 3 चीज़ों से बना के हमने तैयार किया हुआ है। यहाँ पे कुछ दाने आपको दिख रहे हैं, कुछ बिल्कुल जो है वो एकदम पाउडर हैं और कुछ जो है थोड़े दरदरे हैं। यहाँ पे 3 चीज़ों को डाल के मैंने न्यूट्रिशन को बनाया हुआ है, जो कि गुड़हल के पौधे के लिए बनाया था और इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। मेरे पौधे में बहुत ही अच्छे खासे इन तीनों चीज़ों के मिश्रण से फ़ायदे मिले हुए हैं। तो इसका इस्तेमाल मोगरे के पौधे के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे मोगरे के पौधे के लिए भी ये तीनों चीज़ों का फर्टिलाइजर मैं अपने पौधे में इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 चीज़ें क्या क्या हैं? एक है गार्डन मिक्सचर, दूसरा है सीवीड ग्रेन्यूल और तीसरा है एप्सम सॉल्ट। तीनों चीज़ों को 1-1 चम्मच डाल के हमने मिक्स कर लिया है और ये फर्टिलाइजर को बना के तैयार कर लिया हुआ है। ये तीनों ही चीज़ों से बना हुआ जो फर्टिलाइजर है दोस्तों, ये हमारे पौधे में माइक्रो न्यूट्रिशन का काम करेगा। सीवीड ग्रेन्यूल में 60+ न्यूट्रिशन होती हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस तो होती हैं, साथ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर जैसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक और जैविक खाद होती हैं। साथ ही ये हमारे गमले की मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है, जलधारक क्षमता को बढ़ाती है, उसके एरिएशन को बना के रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती है और ये लंबे समय तक हमारे पौधे में न्यूट्रिशन को सोख के रखती है, जिससे हमारा जो पौधा है वो लंबे समय तक उसको न्यूट्रिशन मिलता है और बहुत ही अच्छा खासा हमारा पौधा फायदा उससे करता है। तो सीवीड ग्रेन्यूल के मैंने अपने पौधे में फ़ायदे बता दिया है दोस्तों। दूसरा जो गार्डन मिक्सचर है, ये इसमें गार्डन मिक्सचर स्पेशली सभी गार्डन के पौधे के लिए बना हुआ होता है। आपके गार्डन में जो भी पौधे लगे हुए हैं उन सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये बेसिकली सभी तरीके के सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिश्रण होता है, जो कि आपके पौधे की संपूर्ण विकास में और तो और ढेरों फ्लावरिंग में, साथ ही पौधे को हरा भरा बनाए रखने में, पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में, जड़ों के विकास में, साथ ही जड़ों के स्वस्थ रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है।
तो इसके लिए गार्डन मिक्सचर बहुत ज़्यादा जरूरी है, समय समय पे आप इसका इस्तेमाल भी अवश्य करें। तीसरा है एप्सम सॉल्ट, जिसमें मैग्नीशियम अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है और उसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्नीशियम इसमें भरपूर मात्रा में होती है, जो कि आपके पौधे को पीली पत्तियों से बचाने में अच्छा खासा मदद करती हैं। साथ ही इसमें सल्फर पाए जाते हैं, जो कि जड़ों को मजबूत बनाए रखने में अच्छा खासा मदद करता है। क्लोरोफिल का मुख्य घटक जो होता है दोस्तों वो मैग्नीशियम ही होता है। तो ये मैग्नीशियम आपके पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण को बेहतर करने में मदद करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को अच्छा करने में मदद करता है, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों वो बहुत ही स्वस्थ ग्रोथ के साथ साथ हरा भरा बना हुआ रहता है और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया अच्छे से कर पाता है। महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल भी आप अपने पौधे में अवश्य करें। तीनों चीज़ों का मिश्रण यहाँ पे हमने बनाया हुआ है और इसको हम लोग अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। तो इस पौधे में इस्तेमाल करेंगे जिसकी कटाई जो है वो कुछ समय पहले ही हमने करी हुई है और इसमें नई नई सूट्स अभी बनना स्टार्ट हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से नई नई सूट्स पौधे में बन रही हैं। सॉरी दोस्तों, रुकिए, फोकस नहीं कर रहा है, मैं अच्छे से दिखाती हूँ। देख सकते हैं किस तरीके से नई नई सूट्स अब इसमें बन रही हैं। हर एक जगह से नई सूट्स आ रही हैं। तो अभी इसको न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। न्यूट्रिशन इसमें देंगे तभी जो है हमारा पौधे को न्यूट्रिशन मिलेगा। और जो नई सूट्स आ रही हैं उसमें भर भर के इस तरीके से गुच्छों में कलियाँ बनेंगी। अदरवाइज एक दो फूल बनेंगे और फिर जो है वो पूरी कलियाँ जो है वो बर्बाद हो जाएगी। ज़्यादा मात्रा में अपने पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। तो इससे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो खरपतवार निकले हैं उन्हें हटाना है। सूखे फूल वगैरह अगर गिरे हुए हैं तो उन्हें भी हटा लें। उसके बाद मिट्टी की हल्की हल्की इस तरीके से गुड़ाई करें। देख सकते हैं इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई के हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं दोस्तों। सप्ताह में 15 दिनों में एक बार आप अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई अवश्य कर लें। गुड़ाई से धूप हवा का संचार मिट्टी में अच्छे से होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन लेवल अच्छे से बना हुआ रहता है। साथ ही मिट्टी में अगर किसी भी तरीके की फंगस वगैरह जो बनती है दोस्तों तो वह धूप हवा के संचार से खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए हमारा जो मिट्टी है वो स्वस्थ रहता है। तो इसलिए समय समय पे गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने गुड़ाई कर लिया हुआ है, मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी बनी हुई है, ये देख सकते हैं। अब हम अपने पौधे में न्यूट्रिशन अप्लाई करना करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले ये जो तीनों चीज़ों का मिश्रण हमारा बना हुआ था दोस्तों, तो इसको कितना देना है। ये हमारा 8 इंच का पॉट है। 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। यह जो न्यूट्रिशन है इसको 1 चम्मच भर के इस तरीके से छोटे साइज का जो है चम्मच है दोस्तों, तो इस तरीके से 1 चम्मच हम लोग इसमें इस तरीके से दे देंगे। देख सकते हैं 1 चम्मच दे दिया है। चारों ही ओर से मिट्टी में हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद पौधे में अप्लाई करेंगे दूसरा फर्टिलाइजर, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को दिखाया था दोस्तों। ये सफ़ेद चीज़, ये मोगरे के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों। ये क्या है ये मैं चलिए आप सभी को डिटेल में बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सा सस्ता सा फर्टिलाइजर है और पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद फर्टिलाइजर है। यह क्या है दोस्तों, ये है एग सेल्स फर्टिलाइजर, अंडे के छिलके का फर्टिलाइजर। अंडे के छिलके, जब भी आप अंडा घर में खाते हो उनके छिलके को फेंक दिया करते हो। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अंडा अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अंडा नहीं खाते हैं, वो कमेंट सेक्शन में आके बोलने लगेंगे। उनके लिए मैं आप सभी को बता देती हूँ, आपको ज़बरदस्ती नहीं है इसका इस्तेमाल करना है। आप कैल्शियम की गोली का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कैल्शियम नाइट्रेट भी मार्केट में मिल जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। जो लोग अंडा खाते हैं उनके लिए है ये वीडियो, तो वही लोग इसको फोकस करें। अंडे के छिलके जो होते हैं दोस्तों, इसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये जो इसका जो खाद है ये सस्ता सा खाद ईजिली बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें ना तो 1 रुपए की आपको खर्च लगती है। अंडे जब भी आप अपने घर में इस्तेमाल करते हो तो उनके छिलके को वेस्ट समझ के फेंक ही दिया करते हो। बट अगर आप बना रहे हो किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट, तो अंडे के छिलके को फेंकने के बजाय आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट में उनको डाल सकते हो अच्छे से चूरा करके। उससे जो है आपके बहुत ही अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर बनेंगे। कैल्शियम की कमी आपके फर्टिलाइजर में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मोगरे के जो पौधे होते हैं दोस्तों, साथ ही जो भी व्हाइट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा नीड होती है। समय समय पर उन्हें कैल्शियम चाहिए ही होता है। और ये जो अंडा का छिलका होता है दोस्तों, इसमें कैल्शियम अच्छी खासी मात्रा में पाया ही जाता है। तो 15 दिनों में एक बार आप इस तरीके से अंडे के छिलके का फर्टिलाइजर 2 चम्मच अपने पौधे में डाल सकते हैं। 8 इंच के पॉट में ये पौधे के लिए काफ़ी है। यहाँ पे 8 इंच के पॉट में 2 चम्मच हमने कैल्शियम का फर्टिलाइजर डाला हुआ है। इसको हमने बनाया कैसे है दोस्तों, अंडे के छिलके जब भी हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं उनको सबसे पहले धो के और सुखा लेते हैं। और सुखाने के बाद क्या करते हैं, छिलकों को जब अच्छे से सूख जाते हैं, अभी जो इतनी ज़्यादा तेज धूप
धूप हो रही है कि एक दिन में छिलके आसानी से सूख जाएंगे। सूखने के बाद उसको क्या करना है, मिक्सर ग्राइंडर में आपको ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके का पाउडर आपको मिल जाएगा। अब एयर टाइट कंटेनर में इसको इस तरीके से बंद करके आपको रख लेना है और समय समय पे पौधे में इस्तेमाल करते रहना है। ये सिंपल सा एक कचरा ही है दोस्तों, जो कि आइसक्रीम का एक डब्बा है। इसमें हमने रखा हुआ है कैल्शियम का जो है वो फर्टिलाइजर। तो समझ सकते हैं आप, सिंपल सा सस्ता सा फर्टिलाइजर, सस्ता सा डिब्बा, और पौधे में इतना अच्छा खासा फूल ये हमारे पौधे में दे सकता है। तो मोगरे के पौधे के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आप इसके लिए कैल्शियम की गोली भी इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोग जो है वो इसमें आप बोन मील इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें चूने का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अंडे के छिलके जो मैंने बताया उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे अनेकों सारी चीज़ें हैं, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में अच्छे खासे फायदे जो है वो ले सकते हो। इन सभी फर्टिलाइजरों का इस्तेमाल, जो 3 चीज़ें मैंने आप सभी को पहले बताया, उनका इस्तेमाल आपको जो है दोस्तों महीने में एक बार करना है। और ये जो अंडे के छिलके हैं इसका इस्तेमाल 15 दिन में एक बार भी आप कर सकते हो। पौधे में इस तरीके से गुच्छेदार आपको फूल और कलियां मिलेंगे। लगातार से आपको पौधे में फ्लावरिंग इसी से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने अपने पौधे में अप्लाई कर दिया है दोस्तों। अब करनी है थोड़ी सी पौधे की देखभाल, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला जो केयर होता है दोस्तों पौधे का, वो क्या होता है, मोगरे के पौधे की कटाई। कटाई इसलिए जरूरी होती है क्योंकि यह जो पौधा है ये हमेशा नई ब्रांचेज में ही फ्लावरिंग करता है। तो जो भी जहाँ से भी फूल खिल के जैसे ही खत्म हो रही है वहाँ से आपको क्या करना है, इनके पूरे ही 2 पत्तियों के नीचे से 4 पत्तियों के नीचे से ब्रांचेस की कटाई कर लेनी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो पौधा है वो लगातार से ग्रोथ को एक्टिव रखेगा और लगातार से फूल और कलियां बनाएगा और लगातार से आपको पौधे में फ्लावरिंग मिलेगी। इसलिए समय समय से पौधे की कटाई छटाई अवश्य करते रहें। ये एक बहुत ही जरूरी काम है। जो भी लोग पौधे की कटाई नहीं करते हैं वो अपने पौधे में उस तरीके के रिजल्ट नहीं ले पाते हैं। इसलिए समय समय पे कटाई बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये जो पौधा है इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें फ्लावरिंग होकर खत्म हो चुकी थी और बहुत सारी लंबी लंबी ब्रांचेस हो चुकी थी। तो मैंने इसकी थोड़ी सी हार्ड प्रूनिंग कर दिया था। हार्ड प्रूनिंग के बाद इसमें कितनी सारी नई नई सूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं और कलियां बनना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से समय समय पर कटाई करने से हमारे पौधे में हमें अच्छे खासे फायदे मिलते हैं दोस्तों। तो आप अपने पौधे में समय समय पर कटाई भी अवश्य करते रहें। और धूप की अगर बात करूँ तो वैसे तो ये एक सन लविंग पौधा है, धूप पसंद करने वाला पौधा है, बट उतनी ज़्यादा तेज धूप में आपको पौधे को नहीं रखना है। अगर आपके यहाँ पे भी हमारे यहाँ के जैसे बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर हो रहा है तो दोपहर के धूप में आप अपने पौधे को ग्रीन नेट में रखें। जैसे कि मैं अपने पौधे को दोपहर के धूप में यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन नेट मैंने रखा हुआ है, ग्रीन नेट के नीचे ही रखती हूँ और शाम को ग्रीन नेट हटा देती हूँ या फिर मॉर्निंग के समय पे भी ग्रीन नेट हटा देती हूँ। जब बहुत ज्यादा तेज धूप होने लगती है तो दिन भर मैं अपने पौधे को ग्रीन नेट के नीचे ही जो है वो रखती हूँ। अभी लगभग कल ही हमारे यहाँ पे बारिश हुई थी दोपहर के समय, तभी मैंने ग्रीन नेट को हटाया है। उसके बाद जो है मैं अभी तक अपने पौधे को ग्रीन नेट में नहीं रखी हूँ। तो इसलिए धूप का भी विशेष ध्यान देना होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हमें पूरे छाईदार जगह पे पौधे को रखना है और ऐसा भी नहीं करना है कि पूरा ही धूप में पौधे को रखना है। दोनों ही चीज़ों पे ध्यान देते हुए पौधे में काम को करना है। पानी की अगर बात करूँ तो नियमित तौर पे पानी देना है। जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से ना सूख रही हो तब तक आप अपने पौधे में पानी ना दें। ओवर वाटरिंग से भी बचें और अंडर वाटरिंग से भी बचें। इस चीज़ का भी आप अपने पौधे में विशेष ध्यान दें। पानी भी अगर ओवर वाटरिंग करोगे तो पौधे में अनेकों समस्याएं देखने को मिलेगी, अंडर वाटरिंग करोगे तो भी पौधे में अनेकों समस्याएं देखने को मिलेंगी। इसलिए नियमित तौर पर पौधे की देखभाल बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो इन चीज़ों पे भी आप विशेष ध्यान दें। जब पौधे में नई नई सूट्स बनती हैं तो पौधे में एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि होती है मकड़ियाँ, और इसमें ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ कीड़े लगते हैं। इनके लिए जो मैंने एप्सम सॉल्ट बताया दोस्तों, उस एप्सम सॉल्ट का स्प्रे भी आपके पौधे को इन चीज़ों से बचा सकता है और हरा भरा पौधे को बनाए रखने में अच्छा खासा मदद कर सकता है। सिंपल सा 1 लीटर पानी में आपको 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट डालना है और पूरे ही पौधे में उसका स्प्रे कर देना है। इससे आपका पौधा कीड़े मकोड़ों से भी बचा हुआ रहेगा और अच्छा खासा हरा भरा बना हुआ रहेगा और बहुत ही सुंदर जो है दोस्तों ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग को भी एक्टिव रखेगा। तो इस चीज पे भी आप फोकस करना, आप इस चीज का भी नोटिस करना कि पौधे में कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे हैं। साथ ही खरपतवारों को हटाना, सूखे फूलों को हटाना और पौधे की साफ सफाई करना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस चीज़ पे भी आप विशेष ध्यान दें। तो देखभाल भी मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों, साथ ही मैंने आप सभी को बता दिया पौधे के लिए प्रॉपर सा न्यूट्रिशन। अब आपको आपके पौधे में कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आनी चाहिए। आप अपने पौधे की अच्छे से देखभाल करें, साथ ही पौधे को समय समय पे न्यूट्रिशन दें और पौधे में अच्छा खासा जो है आप अपने पौधे को हरा भरा बना के रखें और ढेरों सारे पौधे में फ्लावरिंग लें। मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।